बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे साथ में आदिवासी जय जोहार किसके साथ है? दीदी। आज सलाम करने वाला किसके साथ है? दीदी। आज जय जसू जय मसीह कहने वाला किसके साथ है? दीदी। और उनके साथ कौन है? उनके साथ कौन है? उनके साथ जो है वो जैसे ही जान रहा है कि उनका जो धर्म है उनके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, वो लोग भी दीदी के साथ जोड़ रहे हैं। आज कहते हैं वो लोग दिल्ली से आके दीदी को क्या कहते हैं बड़े बड़े भाषण में? जय श्री राम बोलने से दीदी डरती है। दीदी डरती है, हाँ दीदी डरती है, लेकिन जय श्री राम बोलने से नहीं, राम का अपमान होता है इसलिए डरती है। वो राम का अपमान कर रहा है, वो लोग राम को राजनीति में ला रहा है, क्योंकि राम का जगह है मंदिर में, पॉलिटिकल राजनीति में नहीं। इसलिए दीदी डरती है कि राम का अपमान ना हो, राम का बदनाम ना हो, क्योंकि ये हमारा आस्था है, उनका जगह मंदिर में है, इसलिए दीदी घबराती है। लेकिन ये लोग इसका भी दीदी का भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक महिला, एक नेत्री जो आज बंगाल में सब जाति सब धर्म को एक ताउड़ में बांध चुका है, उस दीदी को आके उस नेत्री का अपमान करता है। जबकि एक नारी को भारत देश में सबसे ज्यादा इज्जत दिया जाता है। आज नारी है तो यह संसार है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नारी से ही अपमान करता है। नारी को तो अपमान हमारे दुर्गा माँ, आप लोग देखा एक दुर्गा माँ में दिलीप घोष मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन रहा है, और दुर्गा माँ के बारे में उसे पता नहीं है। वो क्या हिंदू से गद्दारी का एक आरएसएस का नेता है, वो एक आरएसएस का नेता, दुर्गा माँ के बारे नहीं आता है उन्हें, वो हमारा मुख्यमंत्री क्या बन सकती है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसी मन से आज जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, और आप लोग मेरा साथ में ईश्वर अल्लाह एक समान, आप लोग बोलेंगे मैं राम का नाम लूंगा, आप लोग बोलेंगे ईश्वर अल्लाह एक समान। जय श्री राम, ईश्वर अल्लाह एक समान। जय श्री राम, ईश्वर अल्लाह एक समान। जय श्री राम, ईश्वर अल्लाह एक समान। आज छोटा समय और एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। आज हमारा सांसद जो चाय बगान का हैदरा के लिए आंदोलन किया था, उसने कहा था कि मैं एमपी जीतने के बाद मैं यहां पर मिनिमम हाजिरी लागू करूंगा, 350 हाजिरी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि असम में आज 350 हाजिरी हो गया है बीजेपी का सरकार आने के बाद। हम लोगों के आदमी ने, विशेषकर चाय बगान के लोगों ने भर के वोट दिया, अच्छा वोट से जीता जोन बर्ला, लेकिन जीतने के बाद भूल गया। बाद में पता चल रहा है कि असम में तो 166 रुपया हाजिरी है, यहाँ पे जुमला खेला था वो लोग, इसलिए जीता था। लेकिन आज चाय बगान के लोगों के लिए हाजिरी किसने बढ़ाया? 176 रुपया था, अभी 202 रुपया हो गया। ये किसने किया? ममता दीदी ने। मोदी ने तो 7 गार्डन डंकल्स का गोद लिया था, उसको सरकारी घोषणा करने के लिए, कहां हुआ? एक भी बगान पान बगान में कुछ पूरा नहीं हुआ। किया कौन? दीदी। आज दीदी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जय जोहार आदिवासियों को नारा है। आज हमारे आदिवासियों के लिए वीर बिरसा मुंडा, जिसका कब से आंदोलन था, उसका छुट्टी घोषित हो गया। आज आदिवासी के लिए जब कलकत्ता जाते थे एक भवन नहीं था, आज दीदी ने वो भवन दे दिया, आदिवासी भवन। लेकिन इस भवन के लिए जॉन बर्ला कहता है कि मैंने भी आदिवासियों के लिए आंदोलन किया था। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं इस मंच से, 2009 में यहाँ पर हमारे राजेश लकड़ा है, हम लोगों का एक टीम संकोच से लेके धोती पगड़ी तीर धनु लेके हम लोग नक्सलबाड़ी तक पैदल चले थे। राजेश दा का अगुवाई में पैर छिल गया था, 12 दिन हम लोग गए थे इस
ममता दीदी ने। आज दीदी है, आज कहते कि नहीं टीएमसी में तो गुटबाजी चलता है, ये उसका गुट, ये इसका गुट। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कोई गुटबाजी नहीं है, ये सोच है। यहां सिर्फ दीदी दीदी और ममता दीदी, बाकी बात कुछ नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। मैं ये बोलता हूं अगर कोई लीडर सोचता है कि मैं आज बड़ा लीडर बन गया हूं, तो अगर दीदी के साथ और ये झंडा को छोड़ के देखिए ना, उसका क्या वजूद रहेगा। इसीलिए आप लोग को वोट देना है दीदी और दीदी को, और हम लोग को फिर से इस कलचनी ब्लॉक में एक एमएलए जिता के दीदी को फिर से हमको लाना है। और एक बात है, हर कोई तरफ हल्ला हो रहा है कैंडिडेट कैंडिडेट कैंडिडेट, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जोन बरला जो संसद था, संसद बना है, सभी को कहते हैं जब से बना तब से गायब। क्यों गायब हुआ? तो ये आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है, वही आदमी को हम लोगों को जिताना होगा जो इस एमपी और एमएलए का पावर को जानता है। आज हम लोगों ने विल्सन को जिताया था, विल्सन चंपामारी को जिताया था हमने, लेकिन बिरपरा में हमारे प्रधानमंत्री 2016 में आया था, उसने क्या कहा था, यहां वीरप्पन पैदा हो गया है, वीरप्पन। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं वही वीरप्पन आज बीजेपी में जाने के बाद दूध का धुला हो गया। ये क्या बात हुआ? आप सोच के देखिए, आज वही विल्सन चंपामारी साहब बीजेपी में ज्वाइन किया तो दूध का धुला हो गया, आज वो बड़ा बड़ा बीजेपी होकर टीएमसी को गाली दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम लोगों को आज मिलकर जवाब देना है। जिसने आज दीदी के साथ, आप लोगों के साथ जो गद्दारी किया है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है और अच्छी तरह से हम लोग वोट देके दीदी को आगे बढ़ाना है। जय जोहार, जय मसीह, जय जीसू, सलाम, मामाटी मनोज जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। थैंक यू।